हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लासेस 6, 7, 8 पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो चैप्टर हमारा कोल एंड पेट्रोलियम, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आपके पेपर्स में आने की या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आने की। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है हमारा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं? तो वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। मोबाइल, एरोप्लेन, क्लॉक, स्विमिंग मशीन एक्सेट्रा, ऑल दीज आर मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, मोबाइल, एरोप्लेन, घड़ी, सिलाई मशीन आदि, ये सब ह्यूमन एफर्ट से बनाई गई हैं। बट एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ऑक्सीजन एक्सेट्रा फ्रॉम नेचर। ये बाकी चीज़ें जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल्स, ऑक्सीजन, ये सब हमारे को नेचर से मिली है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हम इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डू यू मीन बाय इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आप क्या समझते हैं? उदाहरण से समझाइए या फिर उनका एग्जांपल देने हैं। तो दोज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और जो ख़त्म नहीं होने वाले हैं बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जांपल्स आर सनलाइट एंड एयर। उदाहरण के लिए सनलाइट और एयर ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, चाहे आप कितनी भी एक्टिविटी कर ले, कितना भी यूज़ कर ले सनलाइट, कितना भी एयर यूज़ कर ले, कभी ख़त्म नहीं होती है। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल। बिल्कुल इसका अपोजिट, इनएग्जॉस्टेबल जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, एग्जॉस्टेबल जो ख़त्म हो सकते हैं। तो द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विच इज़ लिमिटेड इन नेचर, वो रिसोर्सेज जिनका जो अमाउंट मतलब जिनकी जो क्वांटिटी है लिमिटेड है, नेचर में काफ़ी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जो खत्म हो सकती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनको हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। इनके एग्जांपल है जंगल, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ये सारे हो जाएंगे हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल से आप क्या समझते हैं? सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, these were formed from the dead remain of living organisms, so these are known as fossil fuels। वो सारे के सारे एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे डेड रिमेन से बने लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं। देयरफॉर ये फ्यूल के रूप में काम होते हैं, इसीलिए हम इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो रिमेन्स होते हैं, वो अवशेष होते हैं ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट, पहले के पौधे या एनिमल्स के जो कि बरीड दब गए थे अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर अगो, लाखों साल पहले जो दब गए थे उनसे बने हैं। शो विद एन एक्टिविटी वी शुड कंसर्न अबाउट द कंजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एज कमिंग जनरेशन एंड लव समथिंग फॉर देम। कह रखा है कि एक्टिविटी करके बताइए कि जो कंजम्पशन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज के लिए एज कम्युनिकेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, किस प्रकार यूज़ करें और किस प्रकार उनको बचाएं। तो इसका एक ही सिंपल हम ये कह सकते हैं कि मतलब इस प्रकार से हमें यूज़ करना है नेचुरल रिसोर्सेज को कि बचे, मतलब कि वेस्ट ना होने दें। ठीक है। डिस्कस द नेचुरल मेकिंग प्रोसेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स बनाने का प्रोसेस बताना है, कैसे बने या फिर हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड, या कैसे क्या सब बताना है। तो फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉसिल फ्यूल्स डेड रिमेन्स से बने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अंडर द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ एयर। द केमिकल इफेक्ट ऑफ हीट, प्रेशर एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड द बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। ज़मीन के अंदर बिना एयर की प्रेजेंस के, अब्सेंस ऑफ एयर में केमिकल इफेक्ट्स हुए और प्रेशर लगा, बैक्टीरिया लगे, इनके बाद जो एनिमल और प्लांट जो बरीड हुए थे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हुए हैं, जिनको हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के रूप में जानते हैं। द रिमेन्स ऑफ द लार्ज प्लांट वर कन्वर्टेड इनटू कोल। जो बड़े बड़े प्लांट्स के जो रिमेन्स थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए, वेयर टीनी मराइन प्लांट एंड एनिमल आर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। वहीं जो छोटे जल में रहने वाले पौधे थे या फिर एनिमल्स जो थे वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में।
व्हाट डू यू मीन बाय कार्बनाइजेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार भी मार्क कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। कार्बनाइजेशन होता क्या है? तो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया। लगभग 300 मिलियन साल पहले जो अर्थ का जो एरिया था ना, जंगलों से भरा हुआ था, घना भरा हुआ था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गोस बरीड इनटू द सोइल। कई सारे नेचुरल प्रोसेसेस के बाद जैसे कि फ्लडिंग वगैरह से ये जो थे ये ज़मीन के अंदर दब गए। एज मोर सोइल डिपोजिट ओवर देम, जैसे जैसे इनके ऊपर मिट्टी दबते गई, देवर कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस्ड होते गए, दबते चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। टेम्परेचर और बढ़ता चला गया जैसे वो अंदर ही अंदर जाते चले गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। ये मरे हुए पौधे कन्वर्ट हो गए कोल में। एंड कोल कंटेन मेनली कार्बन। कोल जो होता है हमारा मेनली कार्बन कंटेन कर रहा होता है। एंड द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड और वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। जो कन्वर्जन होता है डेड वेजिटेशन, मरे हुए वनस्पति का कार्बन में, कोल में, इसी को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव राइट एनी फोर यूज ऑफ कोल। कोल के कुछ यूज़ बताने थे। तो सबसे पहले इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर। इसके बारे में बता दिया कि ये हमारा हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है कोल। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो कोल इज़ यूज एज फ्यूल इन मैनी होम्स एंड इंडस्ट्री। कई सारे घरों में, इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल एट थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने, एनर्जी बनाने के लिए यूज़ होता है। कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। कोल का कई सारे इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में भी यूज़ होता है। एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ कोल गैस, कोल तार एंड कोक। और यही सोर्स होता है कोल गैस का, कोल तार का और कोक का। मतलब कि इसी से हमारी ये तीनों चीज़ भी निकलती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोल तार? अब कोल तार क्या होता है? तो कोल तार एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जिसके अंदर काफ़ी अजीब सी स्मेल एंड अनप्लीजेंट स्मेल होती है। विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर। जो कि तब उत्पन्न होती है जब आप कोल को हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अब्सेंस में। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग various substances and used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosive, perfume, plastic, paint, photography material, roofing material etc. क्या रखा है कि जो कोल तार होता है 200 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर तो होता है, साथ में ये स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में कई सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है? जैसे कि डाई बनाने की, सिंथेटिक डाई में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, परफ्यूम, प्लास्टिक, इन सभी में यूज़ होता है। इंटरेस्टिंगली नेप्थलीन वोर यूज टू रेपल मोथ्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। ये जो हमारी नेप्थलीन की गोली होती है जिनसे हम रेपल्स भी, चूहे वगैरह भगाने के लिए या फिर कीड़े वगैरह भगाने के लिए रखते हैं, ये भी कोल तार से ही उत्पन्न होते हैं या फिर इसी से ही निर्माण होता है इनका। व्हाट इज़ क्रूड ऑयल? व्हेन डिड वी गेट पेट्रोलियम? क्रूड ऑयल क्या होता है, मिनरल ऑयल क्या होता है और हम पेट्रोलियम कब मिलता है? तो पेट्रोलियम इज़ नोन एज क्रूड और मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम जो होता है ये हमारा क्रूड या फिर मिनरल ऑयल ही होता है। पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम क्या होता है? गाढ़े रंग का एक डार्क कलर थिक, काफ़ी गाढ़ा सा क्रूड ऑयल होता है। फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरिया, जो ज़मीन के अंदर कुछ एरियाज में पाया जाता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसके अंदर है ना अनप्लीजेंट ऑर्डर, मतलब एक अजीब सी जो हमारे मन को पसंद ना ऐसी खुशबू होती है। पेट्रोलियम रेफर्स रॉक ऑयल, पेट्रोलियम को रेफर करते हैं रॉक ऑयल। इट इज़ कॉल्ड बिकॉज इट इज़ फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ट्रैप्ड इन रॉक, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है जो कि चट्टानों के बीच में दबी हुई है। पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम जो होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कंपाउंड्स का जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया इन यूएसए इन 1859। यहाँ पे पहला वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल, पहला तेल का कुआं खोदा गया था। 8 ईयर लेटर इन 1867 ऑयल वाज स्टक एट मकुम इन आसाम, आसाम के मकुम में पाया गया। इन इंडिया फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। इंडिया में अगर देखें तो आसाम, गुजरात, मुंबई हाई में और कुछ रिवर बेसिन्स में जैसे गोदावरी और कृष्णा रिवर बेसिन्स में भी पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन दे दिया, ये केस बेस्ड है। अरुण वांट टू नो द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम बाय नेचुरल प्रोसेसेस, वुड यू हेल्प मी? अरुण जानना चाहता है कि पेट्रोलियम कैसे बना नेचुरल प्रोसेसेस से, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? ये प्रोसेस नहीं आएगा यहाँ पे, प्रोसेस आएगा।
processes. पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम जो है वो बना है उन ऑर्गेनिज्म से जो कि समुद्र में रहते थे। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाई, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मरते गए, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गेट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। इनकी बॉडी जो थी ये मिट्टी के अंदर कवर्ड होती गई सैंड से, क्ले से, एंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, लगभग कई सालों के बाद, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। काफ़ी समय के बाद काफ़ी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ये डेड ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में और नेचुरल गैसेस में। व्हाट इज कोक? अब ये कोक क्या होता है? इट इज़ टफ पोर्च ब्लैक सब्सटेंस, ये काफ़ी मजबूत, काफ़ी गाढ़ा काले कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये लगभग प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, कोक का यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, और कई सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन मतलब उनको निकालने में भी यूज़ होता है। वाई पेट्रोलियम इज टर्म्ड एज ब्लैक गोल्ड? अब आया कि पेट्रोलियम को हम काला सोना क्यों कहते हैं, ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? तो मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कई सारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से ही उत्पन्न होते हैं। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, इनको हम पेट्रोकेमिकल्स नाम से जानते हैं। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिन एक्सेट्रा, पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स। इसका यूज़ होता है कई सारे डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर्स बनाने में, और पॉलीथीन वगैरह या फिर अदर मैनमेड प्लास्टिक्स बनाने में यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसका काफ़ी ज़्यादा ग्रेट लेवल पे कमर्शियल वाणिज्यिक रूप से इंपॉर्टेंस, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है बिजनेसिस में, इसलिए इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। डिस्कस द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये क्वेश्चन आप कैसे भी आ सकता है, डिफाइन पेट्रोलियम रिफाइनिंग या फिर डिफाइन द हाउ पेट्रोलियम गेट रिफाइंड। तो ये पूरे को समझाने के लिए ये पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसके अंदर एक अनप्लीजेंट और नापसंद आने वाली ऑर्डर होती है, महक होती है। द क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंस हाइड्रोकार्बन। जो क्रूड ऑयल या फिर जो पेट्रोलियम होता है मिक्सचर होता है कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स का, सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती है हमारे को, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल को अलग अलग यूजफुल चीज़ों में बांटना ही हमारा रिफाइनिंग कहलाता है। एंड द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम टू बी डन इन डिफरेंट फ्रैक्शन, कई सारे लेवल्स पे इसका वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कई सारे लेवल पे इसको हम बांटते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस। क्योंकि अलग अलग फ्रैक्शन के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से इनको बांटा गया है। इट इज़ डन ऑन ऑयल रिफाइनरी, ये ऑयल रिफाइनरी में डन होता है। द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इन टू डिफरेंट फ्रैक्शन इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेयर पेट्रोलियम इज कलेक्टेड सेपरेटली एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस। जो सेपरेशन होता है पेट्रोलियम का, ये टू डिफरेंट फ्रैक्शन में होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से होता है वेयर पेट्रोलियम इज कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस, जहाँ पे पेट्रोलियम को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग रखा जाता है। अब जाता है ये PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है। ये इन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं, आपके NCERT में भी एज इट इज़ लिखे हुए हैं। इनफैक्ट आप किसी भी बोर्ड से भी अगर देख रहे हो इस वीडियो को तो आपकी बुक में होगा, NCERT में मेंशन है, हर बुक में मेंशन है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 4 पॉइंट दिए गए थे जिससे कि हम सेव कर सकते हैं पेट्रोल डीजल को वाइल ड्राइविंग करते समय? तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। एक फिक्स स्पीड पर एक लंबी दूरी तक चलिए जब तक पॉसिबल हो। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। चाहे कहीं भी आपको इंतजार करना पड़े, लाइक वो ट्रैफिक लाइट हो चाहे कहीं भी, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ कर दीजिए, इंजन को बंद कर दीजिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर एंड एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। गाड़ी का प्रेशर चेक कीजिए, टायर का प्रेशर कैसा है, और गाड़ी को रेगुलर मेंटेनेंस के लिए अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो उसको रेगुलर मेंटेनेंस भी कराते रहनी चाहिए हमें। नेक्स्ट वी है व्हाट इज कोल गैस, एक्सप्लेन। कोल गैस क्या होता है? तो कोल गैस इज अ गैसियस फ्यूल विच इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। जब आप कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तब जाके आपको कोल गैस निकलती हुई दिखाई देती है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस
coal to get coke. Coal gas is used in fuel industry which is situated near the coal processes plant. जब आप कोल से कोक बना रहे थे, जब बनाते हैं तो उस टाइम जब हीट होती है तो गैस निकलती है, उसी गैस को हम कोल गैस कहते हैं और ये गैस कई सारे प्रोसेस प्लांट्स में यूज़ भी होते हैं. व्हेन कोल गैस बर्न इट आल्सो प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ लाइट. जब ये जलती है तो काफ़ी बढ़िया अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस करती है. वाई वी से फॉसिल फ्यूल विल लास्ट ओनली फॉर फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो. फ्यू हंड्रेड ईयर्स कम है. पूछ रहे हैं हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बस कुछ ही 100 साल के लिए बचा है, ऐसा क्यों कहते हैं. फॉसिल फ्यूल विल लास्ट ओनली फॉर 100 ईयर बिकॉज दे आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं. इफ़ कंज्यूम्ड एट रेट फास्टर दैन द रेट एट विच दिस फॉर्म्ड इन नेचर दे विल गेट एग्जॉस्टेड वेरी सून. अगर हम इसको उस काफ़ी तेज़ी से यूज़ करें, जिस तेज़ी से बन रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी में यूज़ करें तो कंफर्म है कि एग्जॉस्ट हो जाएगा काफ़ी जल्दी. वेरी सून इट विल एग्जॉस्ट फ्रॉम नेचर से ख़त्म हो जाएगा. एंड वंस द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ दिस गेट एग्जॉस्टेड नो वन सप्लाइज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल बी अवेलेबल टू अस नियर फ्यूचर बिकॉज इट रिक्वायर मिलियन ऑफ ईयर फॉर द कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू दिस फ्यूल्स. क्योंकि अगर एक बार ये प्रॉपर ख़त्म हो गया तो क्यों कुछ भी नहीं बचेगा. ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर एक बार ये ख़त्म हो गया तो दोबारा बनने में फिर हमारे को मिलियंस ऑफ ईयर का समय लगेगा इसको कन्वर्ट होने में. इसलिए हम इसको कहते हैं कि अगर एक बार ये ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म ही हो जाएगा. वट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल. क्या फ़ायदा है CNG और LPG का एज फ्यूल यूज़ करने पे. CNG एंड LPG आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट दैम थ्रू पाइप. सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. सेकेंड, दे यूज्ड इन पावर जनरेशन एंड नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल. बिजली बनाने में उत्पन्न यूज़ होते हैं और नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स भी हैं. इट्स ग्रेट एडवांटेज आर डैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्री. इसका एक ग्रेट एडवांटेज ये भी कि इसका डायरेक्टली यूज़ घर वगैरह में भी और फैक्ट्रीज वगैरह में भी आग जलाने के लिए या फिर आग लगाने के लिए कर सकते हैं. अब CNG और LPG होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए. एक नंबर में पक्का आपको देखने को मिलने वाला है MCQ में. CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वाई शुड वी यूज़ पेट्रोल और डीजल ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसिटी. हमें सिर्फ तब पेट्रोल और डीजल का यूज़ क्यों करना चाहिए जब हमारे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो. तो इसका आंसर सिंपली दे रखा है. इट विल रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड दस लीड टू बेटर इन्वायरमेंट. अगर हम सिर्फ ज़रूरत के टाइम पर यूज़ करेंगे ना तो एयर पोल्यूशन कम होगा. सेकंड, इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम हो जाएगा. इट विल इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इससे हमारे को लॉन्गर पीरियड के लिए अवेलेबिलिटी मिलेगी. आगे देख लेते हैं. आगे हमारे को दे रखा है राइट शॉर्ट नोट ऑफ कंप्रेस नेचुरल गैस. कंप्रेस नेचुरल गैस के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है. तो सिंपली मैं बताऊं, बाकी तो आपकी स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं. नेचुरल गैस सारे के सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये हमारे लिए इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. इसको हम ये नेचुरल गैस जो होता है इसको स्टोर किया जाता है काफ़ी हाई प्रेशर में, इसीलिए इसको हम कंप्रेस नेचुरल गैस भी कहते हैं. CNG का यूज़ पावर जनरेशन के लिए होता है. इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड फॉर फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एंड इट इज़ क्लीनर फ्यूल. एक तो एक लेस पॉल्यूटिंग और काफ़ी साफ सुथरा फ्यूल है. जो ग्रेट एडवांटेज है डेट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स. इसका ग्रेट एडवांटेज ये दे रखा है कि आप इसको घर वगैरह में खाना बनाने के लिए तो आग लगानी होती है ना, चूल्हा वगैरह जलाने के लिए या फैक्ट्री वगैरह में डायरेक्टली पाइप वगैरह की सहायता से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने घर तक. ये इसका मेन एडवांटेज है और बाकी कुछ खास है नहीं, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव हाउ CNG इज़ बेटर फ्यूल देन डीजल इन व्हीकल्स. CNG किस प्रकार बेटर फ्यूल है पेट्रोल और डीजल की तुलना में. पेट्रोल डीजल में इसलिए बेहतर क्योंकि सबसे पहले इट इज़ अ क्लीन फ्यूल है. नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं फैलाता. गुड फ्यूल है क्योंकि ये आसानी से जल जाता है. एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ इट, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है. नेचुरल गैस बर्न विद स्मोकलेस फ्लेम एंड कॉज नो एयर पोल्यूशन. नेचुरल गैस है इसलिए ये बिल्कुल धुआं ना के बराबर छोड़ते हुए बिल्कुल कम एक से कम एयर को या फिर नो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है. नेचुरल गैस डज नॉट लीव बिहाइंड एनी रेसिड्यू ऑन बर्निंग. जलने के बाद कुछ भी राख वगैरह बचता नहीं है हमारे पास. देयरफॉर नेचुरल गैस इज अ क्लीन फ्यूल एज कम्पेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स. इसलिए इसको क्लीन फ्यूल बोला जाता है और इसीलिए इसको हम बेटर फ्यूल मानते हैं अदर देन पेट्रोल एंड डीजल. और आजकल इसी का यूज़ सिलेंडर वगैरह में किया जाता है गाड़ी को चलाने के लिए. अब हमारे को दे रखा है यू आर प्रोवाइडेड विद अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम एंड वाटर.
आपको एक मिक्सचर दिया गया पेट्रोलियम और वाटर का, कैन यू सजेस्ट अ मेथड टू सेपरेट द टू। क्या आप इनको सेपरेट करने के लिए कोई मेथड सजेस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार आप इनको सेपरेट करेंगे। डिकेंटेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम वाटर, द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड, पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर सो इट फ्लोट ऑन वाटर, केयरफुली लाइटर लेयर ऑफ पेट्रोलियम कैन बी पोर्ड एंड सेपरेटेड विदाउट डिस्टर्बिंग द हैवियर लेयर ऑफ वाटर। क्या रखा है, डिकेंटेशन का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम सिंपली इसको स्टैंड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होता है, जो लाइटर होता है ऊपर आ जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम लाइटर होता है तो पानी के ऊपर आ जाएगा, तो ये इसके ऊपर तैरने लग जाएगा। फिर आप धीरे धीरे इनको सेपरेट कर सकते हैं, हैवियर लेयर जो है पानी की वो नीचे ही रह जाएगी। राइट टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कोक। कोक के दो इंपॉर्टेंट यूज बताने हैं। सबसे पहला, कोक इज मेनली यूज्ड इन रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, मेटल निकालने में, रिड्यूस करने में मदद होता है। मतलब कि ओर के अंदर से मेटल निकलता है तो उसके ऊपर कुछ लेयर चढ़ी होती है, इसको अलग करने में कोक हमारी मदद करता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। Next we have, why is petrol exhaustible natural resource where sunlight is not explained। पेट्रोल किस प्रकार से एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, वहीं सनलाइट नहीं है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी कॉल्ड एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमने पढ़ लिया कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म हो सकते हैं, लिमिटेड मात्रा में उपस्थित है। एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो इसको हम ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज इट रिक्वायर्स मिलियन ऑफ ईयर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम। मिलियन ऑफ ईयर का समय लगता है डेड ऑर्गेनिज्म से पेट्रोलियम कन्वर्ट होने में, फ्रॉम विच पेट्रोलियम इज सेपरेटेड, जहाँ से पेट्रोलियम को सेपरेट किया जाता है। सो वंस द प्रेजेंट स्टॉक इज गेट एग्जॉस्टेड, अगर एक बार ये खत्म हो गया, नो न्यू सप्लायर्स ऑफ इट विल बी अवेलेबल टू अस इन नियर फ्यूचर। कोई भी अगला सप्लायर नहीं मिलेगा, तो कहीं से भी हमें उत्पन्न नहीं हो सकता है। वेयर एज वहीं जबकि सनलाइट इज प्रेजेंट इन एन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, सनलाइट जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सो इट इज एन इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इसीलिए हम सनलाइट को इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं हो सकती है बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। एंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी। नेचुरल गैस क्या होती है, क्या क्या एडवांटेजेस है यूजिंग सीएनजी, सीएनजी को यूज़ करने के लिए। तो नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स होता है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको काफ़ी हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है, जिसलिए इसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी, क्या क्या एडवांटेजेस है, इजी टू ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं, डज नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कराता, नो रेसिड्यू इज लेफ्ट आफ्टर बर्निंग ऑफ सीएनजी, कोई रेसिड्यू नहीं बचता जलने के बाद, इट बर्न कम्प्लीटली इन द एयर, एयर के अंदर ही कम्प्लीटली जल जाता है बिना किसी रेसिड्यू के। ये थे हमारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।